Hi and welcome back to BFC Capital. I am back with yet another video in our series of best funds for 2025 and आज जिस कैटेगरी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है फार्मा फंड्स। सबसे पहले समझेंगे फार्मा फंड्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, किन लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और उसके बाद एनालाइज करके दिखाऊंगी रियल टाइम आपके सामने कि इस कैटेगरी में दो बेस्ट स्कीम्स साल 2025 के लिए कौन से होने वाली है। शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा ताकि आप उन दो स्कीम्स को मिस आउट ना कर दें। फार्मा फंड्स एग्जैक्टली क्या होते हैं? फार्मा फंड सेक्टरल म्यूचुअल फंड की वो कैटेगरी है जो कि फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ केयर, बायोटेक और रिलेटेड स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये फंड्स थोड़ा डिफेंसिव सेक्टर में आ जाते हैं क्योंकि मार्केट कंडीशन कुछ भी हो, मार्केट ऊपर हो चाहे नीचे हो, हेल्थ केयर की डिमांड मार्केट में, इकोनॉमी में हमेशा बनी रहती है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाती है क्योंकि मेडिकल एडवांसमेंट और एजिंग पॉपुलेशन की वजह से ये फंड्स मार्केट के कंपैरिजन में कम वॉलेटाइल होते हैं। अब ये तो थी बात कि फार्मा फंड्स क्या होते हैं। अब समझते हैं कि किन लोगों को फार्मा फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर 1, ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि स्पेसिफिक एक्सपोजर चाहते हैं फार्मा सेक्टर में। नंबर 2, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो एटलीस्ट 8 साल का या उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखते हैं, वो भी फार्मा फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड नंबर 3, अगर आप हाई रिस्क ले सकते हैं, आपको स्पेसिफिकली फार्मा सेक्टर में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल नजर आता है, देन दीज फंड्स आर द आइडियल इन्वेस्टमेंट चॉइस फॉर यू। आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नाउ दैट आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिल गया है कि ये फंड्स क्या होते हैं, किन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए, फीचर्स क्या हैं इनके। अब स्टार्ट करते हैं हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस। इससे पता लगाएंगे कि वो दो बेस्ट स्कीम्स कौन सी हो सकती हैं इस कैटेगरी के लिए। फार्मा कैटेगरी में टोटल 15 स्कीम्स होती हैं। दो बेस्ट स्कीम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक सिस्टमैटिक फिल्टरिंग प्रोसेस यूज करेंगे बेस्ड ऑन आवर इंटरनल रिसर्च मैट्रिक्स, जिसे हम रिवर्स पिरामिड मेथड भी कहते हैं। अगर आपने इससे पहले की मेरी कोई भी वीडियो देखी होगी तो आपको इस मेथड के बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा। शुरू करते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस हमारा। सबसे पहला फिल्टर लगाएंगे जो कि हमारा कोर फिल्टर भी है, जिसे हम कहते हैं एंकरिंग। फार्मा फंड्स का बेंचमार्क इंडेक्स है बीएसई हेल्थकेयर टीआरआई, जिसका आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन है 8 साल का। यानी कि अगर आपने बीएसई हेल्थकेयर टीआरआई में 8 साल के किसी भी पीरियड में इन्वेस्टमेंट करी होती, उसे 8 साल तक होल्ड किया होता, तो आपको एक भी बार नेगेटिव ऑब्जर्वेशन, नेगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिलता है। द आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन फॉर बीएसई हेल्थकेयर टीआरआई इज 8 years एंड इसीलिए फार्मा फंड्स का भी जो आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन होता है वो 8 साल का होता है। एंकरिंग फिल्टर के मुताबिक अगर किसी भी स्कीम ने 8 साल के ड्यूरेशन में एक भी बार नेगेटिव रिटर्न पोस्ट किया होगा तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन है। आइडियली इतने समय तक इन्वेस्टेड रहना ही रहना था। उसके बाद भी अगर कोई स्कीम नेगेटिव रिटर्न्स पोस्ट कर रही है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। एंकरिंग फिल्टर को अप्लाई करके हम रिस्क को काफी हद तक कम कर लेते हैं। इसलिए हर वो स्कीम जिसने 8 साल में नेगेटिव रिटर्न एक भी बार दिया होगा एलिमिनेट हो जाएंगी। यानी कि 11 स्कीम्स एलिमिनेट हो गई, बच गई हमारे पास सिर्फ 4 स्कीम्स। नेक्स्ट अप्लाई करेंगे हमारा दूसरा फिल्टर, दैट इज बेंचमार्क रिटर्न। बीएसई हेल्थकेयर टीआरआई ने एवरेज जो 8 साल के पीरियड में रिटर्न्स दिए हैं वो दिए हैं 14.57% के। कोई भी स्कीम जिसने इससे कम के रिटर्न्स पोस्ट किए होंगे उसे हटा दिया जाएगा। यानी एक और स्कीम हट गई, बच गई हमारे पास सिर्फ 3 स्कीम्स। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे हमारा तीसरा फिल्टर, दैट इज कैटेगरी एवरेज। फार्मा फंड का कैटेगरी एवरेज है 15.99% का, इसलिए हर वो स्कीम जिसने 15.99% से कम के रिटर्न्स दिए होंगे वो भी एलिमिनेट हो जाएगी। फर्दर हमारे पास एक और स्कीम एलिमिनेट हो जाती है। अब बच जाती है हमारे पास 2 स्कीम्स। तो ऑल्दो हमारे पास ऑलरेडी वो 2 स्कीम्स हैं, मगर फिर भी हम अपना फाइनल फिल्टर अप्लाई करेंगे, दैट इज रिमूविंग द एवलांच इफेक्ट। अगर इनमें से किसी भी स्कीम ने अनयूजुअल डेटा पोस्ट किया होगा पिछले 1 साल में, अनयूजुअली हाई या तो अनयूजुअली लो, तो उसे भी रिमूव कर दिया जाएगा। बट डेटा के अकॉर्डिंग जैसे ही हमने इन 2 स्कीम्स पे अपना एल्गोरिथम रन किया, हमें पता लगा कि इन दोनों स्कीम्स ने पिछले 1 साल में ऐसा कोई भी अनयूजुअल परफॉर्मेंस, अनयूजुअल डेटा नहीं दिखाया है। And now we have our 2 best top performing schemes in the pharma category for the year 2025. Number 1, SBI Healthcare Opportunities Fund and number 2, Nippon India Pharma Fund. अब आइए, क्योंकि हमें बेस्ट स्कीम्स मिल गई हैं, एक बार इनके वाइटल्स पे नजर डाल लेते हैं। निपॉन इंडिया फार्मा फंड जिसका AUM है 8,161 करोड़ रुपीस का, टोटल एक्सपेंस रेशियो है 1.82% का। इसमें मिनिमम SIP आप 100 रुपए से कर सकते हैं, मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट भी 100 रुपए से कर सकते हैं। वहीं बात करें SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड, तो इसका AUM है 3,628 करोड़ रुपीस का। इसका TER टोटल एक्सपेंस रेशियो है 1.94% का। मिनिमम SIP आप 500 रुपए से इसमें स्टार्ट कर सकते हैं, मिनिमम लमसम भी आप इसमें 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं।
अब बात करेंगे कि इन दोनों स्कीम्स में अगर आपने लंप सम इन्वेस्टमेंट की होती तो आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। आइए डेटा की मदद से समझाती हूँ। अगर आपने निपॉन इंडिया फार्मा फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी होती एज लंप सम, आपने 1 लाख रुपए अगर इसमें 1 जनवरी 2018 को लगाए होते तो 7 फरवरी 2025 को आपके इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यूएशन होती 3,45,272 रुपए की और आपका प्रॉफिट होता 2,45,272 रुपए का, यानी कि रिटर्न्स जो आपके आते वो आते 19.05% के। वहीं अगर आपने SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड में 1 जनवरी 2018 को 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो 7 फरवरी 2025 को आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन होती 3,22,105 रुपए। आपका प्रॉफिट होता 2,22,105 रुपए, जिसपे आपको जो रिटर्न मिलता वो मिलता 17.89% का। बट वहीं अगर आपने इसमें SIP करी होती इन दोनों फंड्स में तो क्या आपको कॉर्पस देखने को मिल जाता आज की डेट पर। आइए बताती हूँ। अगर आपने SIP करी होती 1 जनवरी 2018 को निपॉन इंडिया फार्मा फंड में 10,000 रुपए की SIP करी होती तो 7 फरवरी 2025 को आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया होता वो होता 8,60,000 रुपए, बट आपके इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यूएशन होती 19,05,441 रुपए। आपका प्रॉफिट होता 10,45,441 रुपए का। आपको रिटर्न मिलते हैं 22.1% के। बट वहीं अगर आपने SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड में सेम 10,000 रुपए की SIP सेम 1 जनवरी 2018 को की होती तो 7 फरवरी 2025 को आपने इन्वेस्ट किए होते 8,60,000 रुपए, जिसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन होती 20,60,625 रुपए की, जिसका आपको जो प्रॉफिट होता है वो होता 12,0625 रुपए का, यानी जो रिटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं 24.28% के। स्क्रीन पे आ रहे डेट पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप इस डेट के 6 महीने बाद ये वीडियो देखते हैं तो हो सकता है स्कीम्स चेंज हो गई हो सकता है टॉप परफॉर्मिंग स्कीम कोई और हो, इसलिए होल्ड योर हॉर्सेस बिफोर इन्वेस्टिंग इन दीज स्कीम्स। प्लीज ड्रॉप अ कमेंट बिलो, ताकि अगर स्कीम में कोई भी चेंज हुआ होगा then we'll provide a revised product basket for you. फिलहाल के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। प्रेस द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट अपडेट्स।